हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अंशुपति नाम के एक राजा हुए। राजा बड़े ही धार्मिक और प्रतापी थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्ष के तप के बाद सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारे घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। इस कन्या का जन्म सावित्री देवी के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए राजा ने इसका नाम सावित्री ही रख दिया। समय व्यतीत हुआ और वह कन्या सावित्री बड़ी हुई। वह बेहद रूपवान थी। योग्य वर न मिलने के कारण राजा बहुत दुखी रहने लगे। अंत में उन्होंने अपनी कन्या से स्वयं ही वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री अपने वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। वहां पर साल्लव देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, जो कि राज्य छिन जाने के कारण वर्तमान में वनवासी के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वे राजा अंशुमति के पास गए और उन्होंने कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद जी की बातें सुनकर राजा अंशुपति घोर चिंता में हो गए। सावित्री के पूछने पर राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं और अब मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तब राजा अंशुपति ने सावित्री की बात मानी और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। इसी तरह से समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन पास आ रहा था, सावित्री अधीर हो रही थी। 3 दिन पहले से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहे अनुसार निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। तब उस दिन सत्यवान के साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। वहीं पर उनके सिर में असहनीय दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। अब सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। उन्होंने सत्यवान के सिर को गोद में रखा और उनका सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान के जीवन को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह तो विधि का विधान है, लेकिन सावित्री यमराज की किसी भी बात को समझना ही नहीं चाहती थी। सावित्री यमराज के पीछे चल रही थी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तो मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे सास ससुर को दिव्य ज्योतिष प्रदान करें। तब यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि हमारे
ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। तब यमराज ने सवित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम्हें लौटना होगा, लेकिन सवित्री अभी भी पीछे ही चल रही थी। यमराज ने सवित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सवित्री ने 100 संतानें और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सवित्री को दे दिया। तब सवित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पवित्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सवित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ पर कि उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। वहाँ पर उसने देखा कि सत्यवान जीवित हो गया। अब दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योतिष प्रथा प्राप्त हो गई है और इस प्रकार सवित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। वट सवित्री व्रत करने वालों को और इस कथा सुनने वालों के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। कोई संकट आए हो तो वह भी टल जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए देवी सवित्री की जय हो, सत्यवान की जय, धर्मराज जी की जय। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन यह बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है? थोड़ा आगे चले तो एक बुढ़िया बैठी थी। तब वह कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी, ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह तो देखकर हैरान रह गई। थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे, वह तो पूरे भर गए। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर ना दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब भी तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम कर रही है। भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो कम से कम मेरा भोग लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब बता बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले, सारी नगरी जमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं,
नगरी क्या जमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर। तब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तो यह बर्तन वापस ले जा, यह बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले गई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं। तब गणेश जी बोले कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 भरे घड़े मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का इस छोटी सी झोपड़ी में मैं क्या करूंगी। तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वह महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फवारा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू में हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वह सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करती 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी, सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय।